जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, अब जो है कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। यानी ऐसे करके आपको पूरा साइंस पढ़ा दूंगा और मैथ्स प्रॉपर चल ही रहा है। आपको मैंने 3.1 का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया था और 3.2 अब आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानते यही है कि पहला चैप्टर का नाम क्या है। देखिए, पहला चैप्टर है जो बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान। ठीक है, वो है जैव प्रक्रम पोषण। क्या है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक देख रहे हो जो राजीव प्रकाशन की होती है, उसमें है ना जो जैव प्रक्रम है उसके अंतर्गत पोषण, श्वसन, है ना, उत्सर्जन, पाचन, परिवहन तंत्र सब एक ही में दे दिया है। ठीक है, तो मैं एक एक टॉपिक्स क्लियर करूंगा। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक्स जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? पोषण। और जैव प्रक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस और पोषण का होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, पढ़ते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होती हैं। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर में चैप्टर में जो लिखा है जैव प्रक्रम ये है क्या। तो देखिए, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं कि ऐसी क्रिया, है ना, ऐसी क्रिया जो किसी भी जीव जंतु को, है ना, ऐसी क्रिया जो किसी भी जीव जंतु को जीवित रखने के लिए की जाती है ना। जो भी क्रियाएं आप अपने आप को जीवित रखने के लिए करते हो वो सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी ऐसी क्रिया जो किसी भी जीव जंतु को जीवित रखने के लिए की जाती है ना, वो सभी क्या होती हैं? जैव प्रक्रम होते हैं। देख लीजिए कि वे सभी क्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रखने में सक्षम होती हैं। समझ में है ना? मतलब हम जो भी अपने शरीर के अंदर क्रियाएं कर रहे हैं जिसके कारण हम जीवित हैं वो सभी जैव प्रक्रम होती हैं। क्या होती हैं? जैव प्रक्रम। तो वो सभी जो क्रियाएं होती हैं ना जो हमारे जीव के लिए रक्षा करके रखती है, यानी सक्षम होती है हमें जीवित रखने के लिए, वो जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम के अलावा भी इसका और नाम है, जैसे जैविक क्रिया। क्या नाम है? जैविक क्रिया। और नेक्स्ट है उपापचयी क्रियाएं। क्या चीज? उपापचयी क्रियाएं। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि जैविक क्रिया क्या है तो समझ जाइएगा कि जैव प्रक्रम की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उपापचय, ध्यान सुनिए, उपापचय क्रियाएं क्या होती है, इसका मतलब कि जैव प्रक्रम का डिफिनीशन लिखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? तो देखिए, वे सभी क्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रखने में सक्षम होती हैं जैव प्रक्रम या जैविक प्रक्रिया या उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, अब हमने देखा कि जो जैव प्रक्रम है वो जीवों को जीवित रखने के लिए क्रियाएं करना होता है। ठीक है, अब कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो देखिए, मानव शरीर के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर तमाम बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो मैं पेड़ को यानी पेड़ पौधों को और मानव और जीव जंतुओं को अलग कर दूं तो इनके अकॉर्डिंग, है ना, जंतुओं के अकॉर्डिंग, है ना, जो पेड़ पौधे हैं और मानव है, जीव जंतु हैं, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो क्रियाएं है ना वो दो तरह की होती है। कितने तरह की? दो तरह की होती है। एक होता है उपचयी क्रियाएं और दूसरा होता है अपचयी क्रियाएं। क्या होता है? पहला उपचयी क्रियाएं और दूसरा होता है अपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं को बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, एनाबॉलिक। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन। देख लीजिए, मैं लिखा हूं, उपचयी क्रियाओं को क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन। और जो अपचयी क्रियाएं होती है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर में इन दोनों में अंतर क्या है ना, इन दोनों का डिफिनीशन क्या है? देखिए, एक का नाम था एनाबॉलिक रिएक्शन यानी उपचयी क्रियाएं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, एक ट्रिक समझिए, है ना। आप याद रखिएगा, ओस, है ना, ओस पर, अगर ये शब्द याद रखते हैं ओस पर, तो देखिए ऊ से हो जाएगा उपचयी। ठीक है, स से याद रखेंगे सरल। ठीक है,
और प से याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या याद रखेंगे? प्रकाश संश्लेषण। ये बात आपको समझ में आ गई? देखिए कितना आसान है। मतलब आप एक शब्द याद रखते हैं उस पर, तो उस से उपचयी, स से सरल और प से प्रकाश संश्लेषण। यानी हम यहीं से डिफिनीशन बना देंगे किसका? उपचयी क्रिया का, यानी एनाबॉलिक रिएक्शन का। क्या बनाएंगे कि वे क्रियाएं, है ना, वे क्रियाएं जिसके द्वारा, देखिए वे क्रियाएं जिसके द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ, है ना, सरल, ये सरल था ना, सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही उपचयी क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयी, यानी एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? देखिए वे क्रियाएं जिसके द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, उपचयी क्रियाएं कहलाते हैं। यानी सरल से जटिल में कन्वर्ट होगा वो उपचयी होगा, ठीक है। और जस्ट इसके विपरीत कर देंगे तो हो जाएगा अपचयी, यानी कैटाबोलिक रिएक्शन, है ना। यानी जटिल से सरल बना देंगे तो कैटाबोलिक यानी अपचयी, और ठीक है ना, और सरल से जटिल बना दोगे तो हो जाएगा उपचयी क्रियाएं, है ना, एनाबॉलिक। देखिए जैसे पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण किया जाता है वो बड़ी, देखिए क्या होता है, वो सरल से जटिल की तरफ जाते हैं। मतलब कि सूर्य की प्रकाश, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन तीनों चीजें मिल करके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधों के लिए खाना बना लेते हैं। ये क्या है? तो सरल प्रक्रिया थी, यानी सरल से जटिल की तरफ गए। कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, या प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं वो क्या है? उपचयी क्रिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अपचयी समझ लीजिए, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी वे क्रियाएं जिसके द्वारा, है ना, वे क्रियाएं जिसके द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, या विखंडित हो जाता है, या टूट जाता है, वो अपचयी क्रिया होती है। क्या होती हैं? अपचयी क्रियाएं होती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे मानव के द्वारा किया गया श्वसन, है ना, मानव के द्वारा या जीव जंतुओं के द्वारा किया गया श्वसन, ऐसे ही किया गया पाचन, ये सब क्या है? तो आपका अपचयी क्रियाएं है। क्योंकि इसके अंतर्गत जो है कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि जटिल पदार्थ, हमारे शरीर के अंदर जटिल पदार्थ होता है, उसको ये अपचयी वाली क्रियाएं करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ देते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? अपचयी क्रियाएं होती हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये था हमारा 2 पॉइंट्स, यानी जैव प्रक्रम क्या है और जैव प्रक्रम करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये मैंने समझा दिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि पोषण क्या है और पोषण कितने प्रकार के होते हैं और पोषण की आवश्यकता ही क्यों है हमारे शरीर के लिए या किसी भी जीव जंतुओं के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।